स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में कर्वेचर चैप्टर का एक और हम प्रूवमेंट आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये प्रूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस तरीके से जो रो बनाते हैं ये बताया था कार्टेशियन फॉर्म में, जो यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में बताया था। आज के क्लास में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे पोलर फॉर्म में, और हमने आपको बताया था पोलर फॉर्म में क्या होता है, वो आर और थीटा में चलती है। तो इसमें क्या प्रूवमेंट आता है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या होगा, आर रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे का होल ऑफ पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का आर डी स्क्वायर आर ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम डी आर ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये पूरा है हमारा उसका फॉर्मूला, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका प्रूवमेंट कराते हैं किस तरीके से होगा, और साथ में भाई इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से भी डायरेक्ट प्रूवमेंट भी आ सकता है, और या तो ऐसा भी लिख कर आ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको वहां पर फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पर एक कर्व बना रखा है, इस कर्व को समझा देते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सबसे पहले एक हमने एक कर्व खींचा, ये देखिए, इस कर्व का नाम क्या है, आर बराबर एफ थीटा। ठीक है, ये कर्व खींचा। उसके बाद आपको पता है कर्व से जो लाइन टच करती हुई जाती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। इसका नाम हमने दे दिया टी, आप चाहे तो इसका नाम टी दे दीजिए, क्योंकि टेंजेंट का टी ले लिया। और ये जो पॉइंट है पी बराबर आर कॉमा थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये कर्व हमारा क्या है, आर बराबर एफ थीटा है। फिर क्या किया, ये इनिशियल लाइन है ओ एक्स, और इसके कर्व के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए जो इसके ओरिजिन पर टच होगी, इनिशियल लाइन के ओरिजिन पर टच होगी। इसको क्या मान लेंगे, ये हो जाएगी रेडियस। यहाँ का एंगल हमने माना है थीटा और ये माना है फाई, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, साई। और ये रिलेशन भी होता है हमारा, साई इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये जो बाहर वाला एंगल है साई, ये क्या होता है, अंदर के दोनों के सम के इक्वल होता है। फिर हमने क्या किया, ये जो टेंजेंट आगे बढ़ाया, इस टेंजेंट को, इस टेंजेंट में हमने क्या किया, जो ओरिजिन ओ है, इस ओरिजिन से लेकर एक हमने और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जो टेंजेंट पर टच करेगी, और यहाँ पर हमने इसकी रेडियस मान ली है पी, मतलब ओ से लेकर एम तक की हमने डिस्टेंस कितनी मान ली है, एम मान ली है। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है। तो समझ में आ गया कर्व को किस तरीके से बनाया है। अब इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा कि लेट आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा बी एनी कर्व, मतलब ये हमने एक कर्व बना रखा है। अब हमने लेना होगा ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ओ पी एम। ये क्या है, ओ पी एम, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे साइन फाई, मतलब साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटे में कर्ण, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, लंब इसमें, ये देखिए एंगल हमारा फाई था तो हो गया साइन फाई। इसके सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, पी, तो हमने पी लिख लिया। अब कर्ण क्या है इस वाले पूरे एंगल में, तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपॉन में आर। तो बेसिकली साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला खोला है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, यहाँ से पी का मान निकाल लिया, कितना आ गया, आर साइन फाई। आर इधर पहुंच जाएगा और पी का मान हमको मिल जाएगा। पी भाई यहाँ पर पीडल फॉर्म है, हमने आपको पढ़ाया भी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था पीडल फॉर्म में। तो पीडल फॉर्म में ये जो पी यहाँ पर है पीडल फॉर्म की वजह से लिखा गया है, उसका प्रूवमेंट नहीं आता है। बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म का पूछा जाता है, तो इसलिए हम आपको इसका करा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको पलट दिया। और पलटने का मतलब है ये अपॉन में पहुंच जाएगा, ये भी अपॉन में पहुंच गया, और इसको उल्टा करने के साथ साथ हमने स्क्वायरिंग भी कर दी। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। अब अगर आपको पता होगा ये बात कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन को चेंज कर दिया कॉसेक में। अब आगे देखिए सर्वसमीका से हमने क्या किया, कॉसेक को चेंज कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। कैसे हुआ, तो आपने ये वाली सर्वसमीका पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का यहाँ पर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर आप कॉसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो उधर ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पर इस सर्वसमीका को खोल दिया है। कुल मिलाकर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब क्या किया,
यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ये देखिए हमने आपको बताया था कि tan phi बराबर क्या होता है r d थीटा ओवर dr, और साथ में इसका प्रूवमेंट भी करा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बताया था। अब अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आपको cot phi का मान मिल जाएगा, तो इस cot phi के मान को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या किया, जो बाहर 1/r² चल रहा था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कुछ आपकी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, अवकलन कर दिया, जैसे आप करते हैं वैसे ही नॉर्मली। इसका करेंगे 1/p² का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा भाई, जब ये ऊपर जाएगा तो p की पावर -2 आएगा, और जब ये इसका अवकलन होता है, आपने पढ़ा होगा d/dx x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, यही तो होता है। तो ऐसा इसमें भी करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा p की पावर -2 आगे आ जाएगा, और p की पावर 1 इसमें से और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो डायरेक्ट हम आपको याद भी होना चाहिए कि 1/p² या x² जो भी दे रखा है, इसका अवकलन क्या होता है, -2/p³ लिख दिया। r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो p है, तो p का फिर से दोबारा करा जाएगा, तो हो जाएगा dp/dr। ऐसे ही अगले स्टेप में देखिए 1/r² का क्या हो गया, -2/r³। अब यहाँ पे r चल ही रहा था और r के रिस्पेक्ट में भी है, तो यहाँ पर दोबारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा भी आप करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर क्या किया, आगे लगाया प्लस था तो प्लस लगा लिया। अब आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन चल रहे हैं, एक है 1/r⁴ और ये है, तो इसको एक फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का नियम आपको पता ही होगा, पहले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले का देखिए अवकलन कर दिया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले को छोड़ा, पहले वाले का अवकलन कर दिया। सेम बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस समझ लीजिए, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का जे कर दिया, अवकलन कर दिया, मतलब d/dr करके लिख दिया है, अगले स्टेप में अवकलन करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले स्टेप को छोड़ेंगे प्लस लगाकर, और इसका अवकलन देखिए कर दिया है। 1/r⁴ का क्या होता है, -4/r⁵ ये होता है अवकलन इसका, तो डायरेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये r के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यहाँ थीटा चल रहा है, तो आपको इसको भी थीटा के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए ये सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी रहने दी, बस हमने यहाँ पर क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में करने के लिए थीटा से डिवाइड कर दिया और डी थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ, अब आप इसका सिंपली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये एक ट्रिक लगी हुई है। क्या ट्रिक लगी हुई है कि डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब आप इसका कर दीजिए, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर n का वही फॉर्मूला लगाए, n x की पावर n-1, तो देखिए 2 आगे आ गया, dr/dθ। अब dr/dθ का फिर से होगा अवकलन, तो d²r/dθ² हो जाएगा। ये जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बाकी जैसी चीज़ें हैं वो सारी वैसी ही रहेंगी। इन स्टेप्स में केवल ये वाली चीज़ को सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हर जगह पर आपको -2 मिल जाएगा हर टर्म में। देखिए यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, मतलब इस पूरे में भी आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप अगर निकालना चाहें तो -2 निकाल लेंगे। तो मतलब पूरी इक्वेशन में से हमने -2 को जीरो के, मतलब पूरा इक्वेशन में से -2 को आपको हटा देना है। जब आप हटा देंगे तो केवल आपका इतना बचेगा, ये इतना बचेगा। अब हमने क्या किया इस चीज़ में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एलसीएम लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एलसीएम। देखेंगे एलसीएम क्या लेंगे, आपको पता होगा सबसे हाईएस्ट जो चीज होती है वो हमेशा नीचे ही आती है। r⁴ है, r⁴ है, तो r⁵ है, तो पूरे में से अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका r⁵ ही तो आएगा, आगे r⁵। अब आगे हमने देखिए क्या किया गया है, एलसीएम बेसिकली लिया गया है, यहाँ r⁵ था, नीचे 5 चल रहा है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी r⁵ से। फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा लिया, यहाँ पर चल रहा है r⁴, यहाँ पर r⁵ है, फिर एक कम है तो यहाँ पर फिर एक r आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं, ये हमारा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर इतना ही बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर r⁵ जैसा है वो वैसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाई होकर 1, मतलब डिवाइड होकर इसका 1 ही आ जाएगा। तो ये तो हमने बेसिकली एलसीएम लिया हुआ है, इतना तो आपको आता ही होगा। अब हमने क्या किया, इसको पलट दिया, ऊपर वाली चीज को नीचे कर दिया, नीचे वाली चीज को ऊपर कर दिया, मतलब इक्वेशन को पूरा पलट दिया, इधर भी पलट दिया और इधर भी पलट दिया। इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो p³ था इसको इसके नीचे ले आया, किसके नीचे भाई, r⁵ के नीचे ले आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे r से, तो ये बन जाएगा r⁴/dp। हमने भाई r से मल्टीप्लाई क्यों करी, आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है ना। तो रो का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, रो = r dr/dp भी होता है। ये भाई फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपने
हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे पीडल फॉर्म में, तो ये वहाँ से फॉर्मूला आया है। इस रो को बनाने के लिए हमने r से मल्टीप्लाई करी, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी, तो r की पावर इधर 5 थी तो 6 हो गई। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप अपने उसमें देखेंगे प्रूवमेंट में, ये देखिए प्रूवमेंट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रूवमेंट है आपका, ये बन गया है, ये पूरा भी बन गया है, बस आपको अब ये बनाना है। तो यानी अब इसकी कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारा प्रूवमेंट हो ही गया है। अगर देख लीजिए ध्यान से, ये भी रो बन गया है, ये भी पूरा बन गया, बस इसी की जगह पर आपको वो वाला प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। तो क्या किया, उससे पहले हमने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेके चलते हैं आपको इक्वेशन नंबर 1 पर। ये देखिए, जैसी हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को नोट कर लेते हैं। क्यों नोट करेंगे, क्योंकि इसलिए यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे ताकि हमारा प्रूवमेंट हो जाए। यहाँ पर इसकी जगह पर आप रो लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखकर भी बता दिया। अब क्या किया, पहले इक्वेशन को ले लिया, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए r स्क्वायर है, इधर r की पावर 4 है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, r की पावर 4। इधर से आप करेंगे डिवाइड, तो ऊपर r स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा dr ओवर डी थीटा का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, और बराबर में चल रहा है 1/p²। तो इस स्टेप को देखिए, अगले स्टेप में हमने लिख भी रखा है, ये देखिए लिखा हुआ है। अब क्या किया, r की पावर 4 को उधर भेज दिया, यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या किया, दोनों ओर पावर क्या कर दी, 3/2, इधर भी 3/2 कर दी और इधर भी 3/2 कर दी। क्यों, क्योंकि हमको प्रूवमेंट पता है, इस वजह से। क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया, जब 3/2 अंदर जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा और 3 2 हो जाएगा 6। ऐसे 2 से 2 कैंसिल होकर केवल 3 बचेगा, तो केवल हमने पावर को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए r की पावर 6 p³ का मान जो हमने इक्वेशन 2 में था वहां पर निकाल लिया है। क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे मान को, और हमारा जो प्रूवमेंट है वो हो गया है। यानी कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया है पीडल फॉर्म में, सॉरी पोलर फॉर्म में निकाल लिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें या इस पूरे डेरिवेशन की बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो भाई इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको ये पहला स्टेप इसमें याद रखना है कि पहला स्टेप कहाँ से शुरू किया है, तो इस वाले ट्रायंगल से शुरू किया है, साइन का फॉर्मूला लगा के। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है यहाँ पर, कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रिक लगी हुई है डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये याद रखिएगा। और जो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको ध्यान से करिएगा, तो आपका ये वाला जो प्रूवमेंट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो आशा करते हैं ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के संग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।